श्री संतोष कुमार पी. Sir, this toll booths are an integral part of national highways. So may I know the total amount of money collected through toll booths in the national highways of Kerala during the last financial year? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न नहीं था, इसका मैं जवाब देता हूँ। केरल का मेरे पास नहीं है, पर टोटल अभी अप्रॉक्सीमेटली 49,000 करोड़ हमारा इनकम है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो और इसलिए हम ये अभी निश्चित रूप से फास्ट टैग यानी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं, वो था जिसके ऊपर आप निकल जाते थे, वो 98.5% उसका पेनिट्रेशन हुआ और अभी तक फास्ट टैग जो इशू हुए वो 8.13 करोड़ हुए हैं। एवरेज डेली कलेक्शन 170 से 200 करोड़ रुपए तक आता है और पर मैं आपको सभागृह को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जल्दी ही हम शायद इस हमारे लोकसभा चुनाव के पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम इसको हम पूरे देश में लाएंगे। टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो निकल जाएगा, आप जहाँ से एंट्री किया और जहाँ से बाहर निकले उतना ही टोल लगेगा और आपके बैंक अकाउंट से वो निकल जाएगा, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। ऐसी व्यवस्था कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले देश में लागू करने का हम प्रयास करेंगे। श्री GVL नरसिम्हा राव, इनका भी सफ़र पंचायत से पार्लियामेंट तक है, सरपंच रहे हुए हैं। Thank you, sir. I'd like to congratulate Honorable Prime Minister and Honorable Minister for sanctioning more than 50,000 crores for highways this year. Sir, my question to Honorable Minister is about a particular toll plaza in Visakhapatnam city, Aganampudi Plaza, which is on a national highway, old national highway. A new national highway has already been constructed between Sabavaram and Anakapalli, but this old toll plaza continues to exist and the people are actually, local people also do not have any exemption. As a result, they are suffering a lot. I'd like to appeal to the Honorable Minister to have the matter examined and to get this Aganampudi toll plaza removed as early as possible, sir. Thank you, sir. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, ये कुछ जगह पर अड़चन आई है। हमारी सरकार आने के पहले यूपीए के कार्यकाल में प्रोजेक्ट में इकोनॉमिकली वायबल करने के लिए एक स्वीटनर करके नाम आया और स्वीटनर के रूप में ये किया गया कि शहर के नज़दीक टोल खड़े किए गए और बाद में वो टोल के टेंडर निकाल कर वो प्राइवेट पार्टी को मिल गए। अगर आज हम उसको टर्मिनेट करते हैं तो वो पार्टी हमारे ऊपर क्लेम डालती है, उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। पर आप कह रहे ये प्रिंसिपली बहुत सही है और इसलिए मुझे इस बात का अंदाज़ा इसलिए कि इस देश में टोल रोड की शुरुआत मैंने की, पहला पॉलिसी बनाई और इसलिए शहर के बाजू में वो नौकरी करने जाता है उसको टोल लगता है, ये ठीक नहीं है। तो इसके बाद हम निश्चित रूप से ये कर रहे हैं कि शहर के बाद 6-7 किलोमीटर दूर बाद में टोल होंगे ताकि गांव वाले जो रोज़ इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं उनको तकलीफ ना हो। जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स है वो हम लोग रद्द नहीं कर सकते, नहीं तो वो कॉम्पेंसेशन मांगते हैं। तो फिर भी नए इसमें ये जो आपकी तकलीफ है ये सही है, ये निकल जाएगी, ये हम जरूर प्रयास करेंगे। श्रीमती सुलता देव। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि मेरे स्टेट ओडिशा में कितने NH कंप्लीट हो चुके हैं और कितने अनगोइंग है। जो अनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है खासकर NH 55 जो कटक संबलपुर रास्ता है भाया अनुगुल, वो अभी डेथ ट्रैप हो गया है और वो रास्ता कब तक ख़त्म होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा की पूरी लिस्ट तो मेरे पास नहीं है, पर इन्होंने जिस प्रोजेक्ट का उल्लेख किया था वो गायत्री कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था। वो कंपनी अब NCLT में चली गई है, पर उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर को एस्क्रो अकाउंट खोलकर पैसा देकर हम काम पूरा कर रहे हैं। मेरी जानकारी है कि आने वाले 2-3 महीने में ये काम बरसात के पहले पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा।